हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुई वेब सीरीज द सीक्रेट्स ऑफ शिलेदार्स के बारे में। तो इस हफ्ते मैंने वो वेब सीरीज देखी है और इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द सीक्रेट ऑफ शिलेदार्स वेब सीरीज एक खजाने की खोज पे बनी हुई वेब सीरीज है, मतलब एक ट्रेजर हंट वाला पूरा सीरीज है। और इसका जो पूरा मेन जो ट्रेजर हंट जिसके ऊपर करी जा रही है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने की खोज के ऊपर है पूरा। इसका प्रोडक्शन क्वालिटी काफी अच्छा है, एक्टिंग काफी अच्छी है राजीव खंडेलवाल की, आशीष विद्यार्थी की, और एक सदन एक्टर है जिनका नाम समुथिरा कहानी। उन तीनों की एक्टिंग काफी अच्छी है और इनके कारण शो थोड़ा आगे चल रहा है। शो की राइटिंग की बात करें तो राइटिंग काफी खराब थी शो की, क्योंकि इन्होंने अच्छे कैरेक्टर्स तो ले लिए लेकिन बैड कैरेक्टर राइटिंग्स की वजह से शो में काफी अच्छा पोटेंशियल है वो वेस्ट हुआ है। अदर एक्टर्स है उनकी एक्टिंग एवरेज थी अपार्ट फ्रॉम द मेन 3 कैरेक्टर्स व्हिच आई मेंशन बिफोर। और अगर बात करें शो की तो जो थ्रिल और मिस्ट्री का जो एंगल है जहाँ पे आप सर्च कर रहे हो डिफरेंट क्लूज की ट्रेजर हंट के लिए, तो वो काफी अच्छा है। वो आपको जकड़े रखता है सीरीज में। सीरीज जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो प्रेडिक्टेबल होती जाती है। आप गेस करते हो कि ये कैरेक्टर ये है और वो कैरेक्टर वही निकलता है, जो कि बहुत ही बैड स्क्रीन प्ले का एक एग्जाम्पल भी हो सकता है कि आपने स्क्रीन प्ले इतना बेकार है कि लोग आपकी चीजें प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं। और बैड स्टोरी राइटिंग भी बोल सकते हैं जिससे आपने ऐसी चीजों को ऐसे बिल्ड नहीं किया। फाइट सीक्वेंसेस है काफी एमेच्योरिश है, पता नहीं लेकिन बहुत बेकार लगे। वेब सीरीज के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये फाइट सीक्वेंस बहुत बेकार थे। और अब आते हैं स्पॉयलर्स के ऊपर। राजीव खंडेलवाल को ट्रस्ट का इश्यू है, ठीक है। उसको उसके प्रीवियस शिलेदार्स ने बताया ये करना है, इनके पीछे कुछ लोग पड़े हैं, ठीक है। और उसने ऑलरेडी वार्न करा है कि बहुत सारे टाइम से बहुत सारे शिलेदार से मर रहे हैं इस लेगेसी को कंटिन्यू करने में। एंड ब्रो इज लाइक जहाँ कहीं भी कुछ भी कोई बात करनी है किसी से तो आजू बाजू देख नहीं रहा है, ठीक है, कौन है कौन नहीं, ठीक है। ये बंदे के ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, इस बंदे के ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है ये बंदा। जो भी सीक्रेट सारा बग देता है वहां पे। ऐसे 2-3 इंस्टेंसेस हुए हैं, ठीक है। कभी कभार तो भाई रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कीमती गोल्डन चीज है आपके पास और ऐसे खुले में लेके बैठे हैं, ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं केयर फ्री होके। मतलब यार आजू बाजू की सराउंडिंग्स का तुमको कुछ है ही नहीं, अवेयर ही नहीं हो तुम। तो राजीव खंडेलवाल का कैरेक्टर के साथ ऐसा बहुत था। अपार्ट फ्रॉम दैट उसका भाई का कैरेक्टर बस वो गूगलिंग करने में निकल गया पूरे सीरीज के अंदर और कुछ था नहीं। जो डॉक्टर दीक्षित की असिस्टेंट थी वो सीक्रेट कवर एजेंट होती है, ठीक है। गवर्नर है जो कि इस सीरीज का विलन है, उसने उसको भेजा होता है वहां पे अंडर कवर में। और दूसरे एपिसोड में ही वो अपना कवर ब्लो कर देती है। सीन ऐसा पूरा दिखाया हुआ कि तीनों फ्रेम में है, ठीक है। और वो दोनों है, उनका बैक साइड है, वो कैमरा के सामने है। और जो लेडी बैठी है जो ये अंडर कवर है उसका फेस है कैमरे के सामने, फोन में कुछ सीक्रेटली टाइप कर रही है और ऐसे लेफ्ट राइट पूरा चेक करके वो टाइप कर रही है सीक्रेटली, जैसे खुफिया इन्फॉर्मेशन दे रही हो किसी को। मतलब वो ऑब्वियसली दिख रहा था वहां पे। तो मेकर्स ने क्या सोच के वहां पे रखा पता नहीं चला मुझे इस शो का, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि जो गवर्नर है उसको विलन दिखाया स्टार्टिंग में, लेकिन आधी सीरीज पहुंचते पहुंचते गवर्नर के ऊपर भी एक विलन है वो भी दिखा दिया कि गवर्नर है वो किसी और से ऑर्डर्स ले रहा है और वो भी कवर ब्लो हो जाता है सीरीज आधी पहुंचने से पहले। वो कैसे होता है, एक बूढ़े आदमी ने अवार्ड लेने से मना कर दिया एक अवार्ड सेरेमनी में और वो सुन के भाई ताली बजा रहा है। कोई ताली नहीं बजा हुआ, क्या ताली, खुश होकर ताली बजा रहा है, मतलब पूरा ऑकवर्ड लग रहा था। तो वहां पे शक पूरा मुझे हो गया था उसका एक्सप्रेशन और उसकी जो एक्साइटमेंट देख के कि पक्का ये इसका बॉस है। और उसकी जो बात थी वो बोलते हैं ना कि बॉस के चमचे तालियां बजाते हैं हर बात पे, तो वो पूरा दिख रहा था वहां पे। तो उससे आशीष विद्यार्थी का कवर था एज अ फाइनल बॉस या जो फाइनल विलन, वो पूरा ब्लो हो गया था। लेकिन फिर भी ये लोग स्ट्रेच कर रहे थे आशीष विद्यार्थी को अच्छा दिखा के ऊपर से वो शक हटाने की, लेकिन वो ऑलरेडी जा चुका था हाथ से। और फिर उसके बाद शुरू होता है इनका ये जो क्वेस्ट होता है ट्रेजर हंट का। तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि ये लोग थोड़े हिस्टोरिकल कॉन्टेक्सेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस है उनको कंसीडर करते हैं। उनके आजू बाजू की जो स्टोरीज है, उनके आजू बाजू के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके रिलेटेड जो क्लूज है उनको इकट्ठा करके उनको इंटरकनेक्ट करते हैं, जिससे एक काफी इंटरेस्टिंग ट्रेजर हंट की एक क्वेस्ट होती है उसका एक पूरा एक सेगमेंट बनता है जो कि काफी अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है। और क्लाइमैक्स आते आते थोड़ा डिप होता है शो। तो
मैं बोलूंगा कि अगर इसके 6 एपिसोड्स हैं तो जो पहले 3 एपिसोड्स है वो एवरेज है, थर्ड एपिसोड से 5th एपिसोड तक काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, 6th एपिसोड में आधा एपिसोड है वो इजीली इनको सब क्लू मिले जा रहे हैं, मतलब गुफा में जा रहे हैं और सब कुछ इजीली इनको मिल रहा है। और फाइनल तो पता ही था, 2 लोग जा रहे हैं, मतलब दोनों को ही लड़ना है वहां पे, वो ऑब्वियस हो गया था वही से ही। तो वहां पे मुझे पता था कि वो दोनों के साथ लड़ाई होने वाली है, क्योंकि लास्ट विलेन इंट्रोड्यूस अभी तक हुआ ही नहीं था, ये चीज उन्होंने ऑब्वियस छोड़ी हुई थी सबके लिए। तो वो क्लियरली दिख रहा था कि इनकी फाइट होने वाली, और वही हुआ और कुछ नहीं। और ये क्या है भाई विलन लोगों का, मतलब विलन गोलियां मार रहा है तो गोली भी छाती पे ही मार रहा है, वो भी कंधे के ऊपर ही मार रहा है यहाँ पे, मतलब कि भाई तुम्हारा दिल है तो यहाँ पे मारो, नहीं यहाँ पे ही मारनी है, ताकि थोड़ा वो टाइम मिले हीरो को, थोड़ा वो संभल के पूरा प्रोसेस करने का, फिर वो काउंटर अटैक भी करेगा। मतलब बहुत बेकार राइटिंग थी इसकी। शो एवरेज है, लाइक राइटिंग एवरेज है। क्वेस्ट हंट इज गुड, तो क्वेस्ट हंट के कारण मैं इसको 2.5 दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको 2 स्टार देता। शो की लाज तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ट्रेजर हंट था वही बचा रहा था, क्योंकि उसके कारण ही इसको लाइमलाइट मिल रही थी। अगर वो एस्पेक्ट इसके अंदर नहीं होता तो शायद इस शो को कोई देखता भी नहीं मोस्टली, क्योंकि वही है कि ऐसी पूरी एमेच्योरिश और मीडियोकर राइटिंग थी इसकी। शो अच्छा है लेकिन वही है कि इसको ट्रीटमेंट सही से नहीं मिला है इसका। तो बस यही था मेरा इस शो के लिए रिव्यू। तो चलिए मिलते हैं अगले रिव्यू के लिए, ठीक है, बाय 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 बाय। कहाँ से बनाता है, यहाँ से।